तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे अंडरटेकर की और अंडरटेकर के डैड को लेकर उनके कुछ कमेंट्स की। साथ ही साथ हम बात करेंगे जेफ हार्डी की और साथ ही साथ हम बात करेंगे रॉक की डॉटर की, जिन्होंने अपना एनएक्सटी में डेब्यू कर लिया। और विंस मैकमैन के कांड को लेकर क्रिस जेरिको ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है, बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है और सारी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो जुड़ी है अंडरटेकर से। और अंडरटेकर का जो कैरेक्टर है वो लेजेंडरी है पिछले 30 सालों से, और इस कैरेक्टर को निभाने के लिए बहुत तगड़ी कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ी और साथ ही साथ बहुत तगड़े कमिटमेंट की जरूरत पड़ी हमारे दी अंडरटेकर को। और इसी डेडिकेशन और इसी कमिटमेंट के बारे में अंडरटेकर से कुछ सवाल पूछे गए, जिसका उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे डैड एक हार्ड वर्कर थे और उन्होंने ये हार्ड वर्क मेरे अंदर भी डाला। वो दिन में प्लम्बिंग का काम किया करते थे, छतों का काम किया करते थे और रात में न्यूज़पेपर की प्रेस रूम में काम किया करते थे ताकि हमारे टेबल पे हमेशा खाना रहे। और बहुत ही कम उम्र में मुझे ये समझ आ गया था कि हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, रिस्पेक्ट कमानी है, अपना नाम कमाना है। और ये सब चीजें मेरे अंदर बहुत ही कम उम्र में आ गई थी मेरे डैड की वजह से। और इस पूरे मैसेज के दौरान आप समझ गए होंगे कि अंडरटेकर कितने इमोशनल थे इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान। और अंडरटेकर का बिल्कुल क्लियरली कहना है कि उनके जो डैड ने उन्हें सिखाया हार्ड वर्क करना, उसी की वजह से उन्होंने अपना कैरेक्टर 30 साल तक निभाया। और हम सबके लिए भी एक इंस्पिरेशन की बात है कि एक चीज को आप लगातार करते रहो तो एक दिन आप अचीवमेंट प्राप्त करते हो, सक्सेस प्राप्त करते हो। और हमें भी अंडरटेकर से ये सब कुछ सीखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्वेन द रॉक जॉनसन की, जिनकी डॉटर ने अपना एनएक्सटी लाइव इवेंट में डेब्यू कर लिया। और ये सिर्फ एक प्रोमो सेगमेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने किसी रेसलर का नाम नहीं लिया जिनकी वो अपोनेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ना उन्होंने अपने फादर का नाम लिया, ना अपनी फैमिली समोन फैमिली का नाम लिया, ना अपने किसी बैकग्राउंड का नाम लिया। और इसके अलावा उन्होंने अपनी इंजरी को लेकर बात करी, जबकि उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं घुटने के और वो इससे रिकवर भी कर चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिसका लाइव इवेंट्स के दौरान अगर अपीयरेंस शुरू हो जाए तो उनका मेन रोस्टर में डेब्यू बहुत जल्दी हो जाता है और वो एनएक्सटी में डेब्यू करेंगे, ना कि स्मैकडाउन या रो पर। और इनका जो रियल नेम है वो है सिमोन जॉनसन और डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनका जो रिंग नेम है वो है आवा रेन। और मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके फादर के नेम का, इनके बैकग्राउंड के नेम का बहुत यूज करेगी इनके साथ। और जो मैं आपको चीज बताता हूँ कि हेटरेट जो फैंस होते हैं, जो ट्रोल करते हैं, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। और उनका कहना ये है कि ये समोन फैमिली और रॉक के नाम को डुबा रही हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी इनका इन रिंग डेब्यू कब होता है एनएक्सटी में। और स्मैकडाउन और रॉक की तो बहुत दूर की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेफ हार्डी की। अगर मैं जेफ हार्डी की बात करूं तो वो हमेशा से फैंस के फेवरेट रहे हैं। कहीं भी हो, AEW में हो, ROH में हो, इम्पैक्ट रेसलिंग में हो, हमेशा फैंस के फेवरेट रहे हैं। और उनकी जो एडिक्शन की प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनका कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम बना होता है, कुछ ना कुछ चैंपियनशिप के मैचेस में, फ्यूड्स में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम टूट जाता है। और एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में जब जेफ हार्डी अरेस्ट हुए थे DUI के चक्कर में, DUI मतलब ड्राइविंग इन इन्फ्लुएंस और हिंदी मतलब नशे में गाड़ी चलाना। और जब जेफ हार्डी अरेस्ट हुए उसके कुछ दिन बाद AEW का एक पेपर व्यू था, जहां पे जेफ हार्डी को अपने ब्रदर मैट हार्डी के साथ टीम बनानी थी और उनका मैच था चैंपियनशिप के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और जब जेफ हार्डी अरेस्ट हो गए तो उसके बाद मैट हार्डी और जेफ हार्डी को उस मैच से निकाल दिया गया। और इसी एडिक्शन की प्रॉब्लम का कई बार WWE ने और AEW ने यूज किया है अपनी स्टोरी लाइन्स के दौरान। और इसी मुद्दे के ऊपर मार्क हेनरी ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि AEW हो या WWE हो, दोनों ने इस चीज का यूज किया है। फैंस इसको कैसे देखते हैं फैंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा कुछ जैसा WWE या AEW ने किया। और क्रिश्चियन हो या शेमस, दोनों ने इस चीज का यूज किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता या ऐसी थिंग्स में नहीं जाता। और WWE ने शेमस और जेफ हार्डी की पूरी एक स्टोरी लाइन चलाई थी इसी प्रॉब्लम को लेके। और क्रिश्चियन ने भी पिछले हफ्ते डायनामाइट के शो पे मैट हार्डी के सामने जेफ हार्डी का नाम लेके कुछ मॉकिंग की थी या कुछ कमेंट्स किए थे उनके इस एडिक्शन को लेके, और इसी बात को क्रिटिसाइज कर रहे थे हमारे मार्क हेनरी। और अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो इसमें कहीं ना कहीं जेफ हार्डी का भी रोल रहा होगा अगर उनकी स्टोरी लाइन WWE में चलाई गई या AEW में चलाई गई, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम थी, उनका एडिक्शन था और बिना उनकी परमिशन के ऐसी कोई स्टोरी लाइन चलाई जा नहीं सकती। मेरे हिसाब से तो नहीं चलाई जा सकती। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जेफ हार्डी कब तक वापस आते हैं अपने रिहैब से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस जेरिको की, जिन्होंने विंस मैकमैन को लेके कुछ कमेंट्स किए हैं, उनके कांड को लेके कुछ कमेंट्स किए हैं। और भाई लोग मैंने वीडियो बनाई है इस पूरे कांड को लेके, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके देखो। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। और क्रिस जेरिको और विंस मैकमैन बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका। और उन्होंने कुछ कमेंट्स किए हैं विंस मैकमैन के कांड को लेकर। और उन्होंने कहा कि जो भी किया विंस मैकमैन ने वो किया, लेडी ने पैसे ले लिए विंस मैकमैन के कहने पर और वो चुप हो गई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो लीगल है। और उन्होंने एक हॉलीवुड के एक्टर का भी रेफरेंस दिया कि उन्होंने जब ऐसा किया था तब ऐसा कोई इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था, लेकिन जब विंस मैकमैन ने ऐसा कुछ कर दिया तब फैंस ने, हेटर्स ने, ट्रोलर्स ने इस मामले को और बड़ा कर दिया। और रही बात विंस मैकमैन की, तो उन्होंने पैसे दे दिए और उस लेडी ने ले लिए चुप रहने के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। और मैं विंस मैकमैन को जानता हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ उनके साथ, और उससे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या किया उसने। और मुझे नहीं लगता कि इन सारी बातों से कुछ होगा या कुछ निकलेगा। और यहाँ पे तो क्रिस जेरिको विंस मैकमैन के बिल्कुल एक तरफा सपोर्ट में आ गए हैं।
और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की डेट में जो एक एक्टिव सुपरस्टार है, एक लेजेंडरी सुपरस्टार है या फिर एक एक्सपीरियंस सुपरस्टार है, उनमें से एक है हमारे क्रिस जेरिको, जो कि 20 साल बिता चुके हैं WWE में। वो अच्छे से इस बिजनेस को समझते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ विंस मैकमैन को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से वो विंस मैकमैन के बचाव में आ गए या फिर कह लो सपोर्ट में आ गए, और इससे साफ क्लियर हो जाता है कि विंस मैकमैन और उनके संबंध काफी अच्छे हैं, जबकि वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और वो चाहते तो विंस मैकमैन को क्रिटिसाइज कर सकते थे, जबकि वो अपोनेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और अब आप लोग मुझे बताओ कि क्रिस जेरिको की जो स्टेटमेंट आई है उससे आप एग्री करते हो या नहीं, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। अब बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां पे WWE ने कुछ चीजें, कुछ सेगमेंट्स एडवर्टाइज कर रखे हैं, जिसमें एक है हमारा बॉबी लैशली का US ओपन चैलेंज, और इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मैट रिडल का मैच भी सेट है मंडे नाइट रॉ के लिए। और इसके अलावा शो पर बियांका ब्लेयर भी होंगी, जिनको WWE ने ऐसे एडवर्टाइज किया है कि कौन होगा बियांका ब्लेयर का अगला चैलेंजर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और इसके अलावा हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी होंगे कल मंडे नाइट रॉ पर। तो भाई लोग पूरा रेडी हो जाओ, क्योंकि कल का शो बहुत ही भयंकर होने वाला है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।